भारत भर में हर रोज हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है और गंगा नदी में उनकी अस्थियां विसर्जित की जाती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चलती रहेगी। सवाल ये है कि क्या ऐसा करने से पवित्र गंगा नदी का जल दूषित नहीं हो जाता? क्या सचमुच गंगा नदी में अस्थि विसर्जन करने से मोक्ष प्राप्त होता है? ये अस्थि विसर्जन करने पे गंगा नदी में बहाई गई अस्थियां कहाँ जाती हैं? ये परंपरा कोई अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे कोई साइंस छुपा हुआ है? आइए पता लगाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हिंदू धर्म में गंगा स्नान का बड़ा ही महत्व है। बहुत सारे शुभ कार्यों और संस्कार भी गंगा नदी के तट पर होते हैं। मुंडन संस्कार से लेकर दाह संस्कार तक गंगा तट पर करने का अलग ही महत्व है। दाह संस्कार के बाद अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने की परंपरा है। जहां पास में गंगा नदी न हो वहां भी परिजनों की दाह संस्कार के बाद अस्थि को कलश में सुरक्षित कर फिर उसे ले जाकर गंगा में प्रवाहित किया जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि गंगा में विसर्जित की जाने वाली अस्थियां आखिर जाती कहाँ है? सनातन परंपरा में सदियों से लोग अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करते आ रहे हैं। लेकिन ये अस्थियां आखिर जाती कहाँ है? इतनी मात्रा में अस्थियां विसर्जित करने के बावजूद गंगा का जल पवित्र और शुद्ध रहता है। एक सवाल ये भी है कि अस्थियों को गंगा में प्रवाहित क्यों किया जाता है? सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार परिजनों की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाता है। इसे सबसे उत्तम माना गया है। मान्यता ये भी है कि अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने से सीधे श्री हरि के चरणों में बैकुंठ धाम जाती हैं। मान्यता ये भी है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु गंगा के पास होती है उसे मुक्ति मिल जाती है। धर्म और आस्था की तो बात हो गई, अब बात करते हैं विज्ञान की। आखिर गंगा में इन अस्थियों का होता क्या है? विज्ञान की बात करें तो अभी तक सही से कोई भी वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं। फिर भी वैज्ञानिकों का कहना है कि गंगा जल में पारा यानी कि मरकरी घुला होता है। इस वजह से हड्डियों में शामिल कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाता है, जो जलीय जीवों के लिए पौष्टिक आहार है। हड्डियों में विद्यमान गंधक यानी सल्फर गंगा के पानी में मौजूद पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है। इसके साथ ही ये दोनों मिलकर मरकरी सल्फाइड सॉल्ट का निर्माण करते हैं। हड्डियों में बचा शेष कैल्शियम पानी को स्वच्छ रखने का काम करता है। इसका वैज्ञानिक आधार सिद्ध हुए वर्षों बीत गए। वैज्ञानिकों अनुसार नदी के जल में मौजूद बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु गंगा जल में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते। अर्थात ये ऐसे जीवाणु हैं जो गंदगी और बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इसके कारण ही गंगा का जल नहीं सड़ता। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। इसका जल घर में शीशी या प्लास्टिक के डिब्बे आदि में भरकर रख दे तो वर्षों तक खराब नहीं होता और इस तरह कई तरह की पूजा पाठ में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसी आम धारणा है कि मरते समय व्यक्ति को ये जल पिला दिया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष का लॉजिक कुछ इस प्रकार है कि प्रकृति के पंच तत्वों से बना शरीर प्रकृति को वापस समर्पित कर दिया जाता है। अंत में अस्थियां शेष रह जाती है। नदी में विसर्जित करने से वो भी प्रकृति को वापस समर्पित हो जाती है और आत्मा पे कोई बोझ नहीं रह सकता। अगर धार्मिक दृष्टि से भी पारद शिव का और गंधक शक्ति का प्रतीक है। ऐसे में सभी अंततः शिव शक्ति में विलीन हो जाते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ डेस्क।